हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज की हियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे हम पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है वो है कि आपका ऑर्डर कब पब्लिकली होगा। गाइस इसी को लेकर हम डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज की हियरिंग के प्रोज और कॉन्स क्या क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले। सो गाइस, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। गाइस आपको बताते चले आज की हियरिंग के बारे में पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि सरकार के तरफ से जो पक्ष रखा गया वो काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि अगर सॉलिसिटर जनरल होते गाइज सॉलिसिटर जनरल अगर कोर्ट रूम में मौजूद होते तो उनको सुनने के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाता। और हालांकि सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो काफ़ी स्ट्रांग था। गाइज यहाँ पे सरकार की तरफ से पक्ष जो है भाटी मैम ने रखा और साथ ही साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो एजी सर है वो भी पहुँचे थे। तो गाइज वर्चुअल क्लास यहाँ पे बिल्कुल से आपका जो कोर्ट रूम है वो वहाँ पे जो डिस्कशन किया गया सरकार की तरफ से वो काफ़ी अहम रहा है। यहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे जो भाटी मैम ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा वो ये था कि उन्होंने जो 37,000 सीटें जो रिज़र्व की गई थी ये कहकर कराई गई थी कि वो असिस्टेंट टीचर के रूप में थे और उन्हें हटाया जा रहा है, उनका समायोजन रद्द किया जा रहा है। तो गाइस इस बात को भाटी मैम ने बिल्कुल प्रखरता से रखा, ट्रांसपेरेंसी के साथ रखा। उन्होंने कोर्ट को ये चीज़ बताया कि यहाँ पे वो कभी भी असिस्टेंट टीचर नहीं थे और वो एज ए हेल्पर थे। तो गाइस यहाँ पे भाटी मैम के द्वारा एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर की गई कि यहाँ पे शिक्षा मित्र कभी भी असिस्टेंट टीचर के रूप में नहीं थे। और गाइस यहाँ पे आपको बताते चले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी देखने को मिली कि भाटी मैम ने चीज़ें को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर की। मॉडिफिकेशन जो रिव्यू पिटीशन सरकार के द्वारा डाला गया था उस रिव्यू पिटीशन को लेकर उसमें रिव्यू पिटीशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी उन्होंने बिल्कुल से जजेस के सामने पूरी चीज़ें रिवील करी, बताई। और उन्होंने ये सीधे से बताया कि यहाँ पे जो 1,46,000 स्टूडेंट पास आउट करे हैं उसमें से 8,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्हें नौकरी मिल रही है जो कि 60 और 65 का कट ऑफ क्लियर किए हैं। गाइज उन्होंने ये चीज़ भी बताया साथ में कि यहाँ पे योग्यता से समझौता नहीं किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और देखने को मिली गाइज, जो भाटी मैम ने कहा कि हम बिल्कुल से तैयार हैं, हमारे यहाँ हर साल 10,000 यहाँ पे सीटें खाली होती हैं प्राइमरी के अंतर्गत। और उन्होंने सीधे से कहा कि 51,000 ऐसे पद हैं हमारे पास में जिस पे हम भर्ती करने के लिए तैयार हैं और शिक्षा मित्रों को एक बार और मौका देने के लिए। तो गाइस इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी यहाँ पे योग्यता से समझौता नहीं करेगी सरकार। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिली कि ये भी चीज़ें सामने के एक चीज़ क्लियर की गई है कि अगर नई वैकेंसीज आती हैं तो उसमें शिक्षा मित्रों को वक्त दिया जा सकता है, उनको एक और मौका दिया जा सकता है। ये रास्ते भी सरकार द्वारा खोले जाएंगे, ये भी बातें सीधे से क्लियर की गई। जो कि 51,000 पदों को लेकर पहले भी सरकार का स्टैंड था कि ये भर्ती पूरी कराने दी जाए, हम 51,000 पद हमारे पास में प्रिजर्व हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये मुद्दा भी काफ़ी अहम था। और गाइस यहाँ पे जो सरकार के द्वारा ये चीज़ें बताई गई कि 40 और 45 पे अगर यहाँ पे शिक्षा मित्रों को पास आउट किया जाता है, 40-45 कट ऑफ रखी जाती है, तो ऐसी स्थिति में 40-45 पे जो शिक्षा मित्र पास आउट करेंगे वो भारांक का लाभ लेकर वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो 40-45 पे अन्य बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी पास आउट करेंगे वो सिलेक्शन नहीं पा सकेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताने की कोशिश की गई कि कट ऑफ नीचे करने से केवल एक पक्ष को लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे योग्यता से समझौता भी हो रहा है। तो गाइस ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर की गई। ये भी कोर्ट रूम को भाटी मैम ने बताया कि कितने स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं यहाँ पे 40 और 45 के कट ऑफ पे। उन्होंने सीधे से कोर्ट रूम को बताया कि 96% रिजल्ट देखने को मिल रहा है 40 और 45 कट ऑफ रखने पे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेना एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, इसीलिए 60 और 65 कट ऑफ रखा गया। तो गाइज़ यहाँ पे देखा जाए तो सरकार की तरफ से भाटी मैम ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे जिसमें उनका ये क्लियर करना कि यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के रूप में शिक्षा मित्र नहीं थे और साथ ही साथ ये क्लियर करना कि कितने स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं यहाँ पे 60 और 65 के कट ऑफ पे। और साथ ही साथ ये कोर्ट रूम को बताना कि 40 और 45 कट ऑफ रहने पे क्या स्थितियाँ बन रही हैं और कितने % स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार के तहत
तरफ से रखा गया। ये चीज़ें गाइस काफ़ी मजबूत चीज़ें थी और इस स्ट्रेंथ को देखते हुए ये चीज़ कहा जा सकता है कि सरकार ने अपना पक्ष बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा। और यहाँ पे गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पे जो बीएड और बीटीसी अर्थात कहे कि चयन सूची में जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से जो वकील थे उसमें एक अहम नाम गाइस हम लेना चाहेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे गाइस यहाँ पे विश्वनाथन सर ने। और यहाँ पे उन्होंने कोर्ट रूम के अंतर्गत एक काफ़ी अच्छी बात कही जिसमें शिक्षा मित्रों के वकीलों का कहना था कि अगर पहले से कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होता तो यहाँ पे अभ्यर्थी ज़्यादा मेहनत करते। वो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग ही मेहनत कर रहे थे कि 40 और 45 का कट ऑफ वो क्रॉस कर सके। इस पर विश्वनाथन सर ने जो एक पॉइंट रखा उन्होंने कहा कि जब ये पहले से पता था कि आपके रिटन एग्जामिनेशन जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसका 60% ऐड होगा आपके पूरे गुणांक के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे मेहनत करने के लिए बिल्कुल से रास्ता था। तो गाइस ये पॉइंट उन्होंने बिल्कुल से सही रखा और इस बात पे जजेस की प्रतिक्रिया भी हुई है और उन्होंने इस बात में एक्सेप्टेंस भी दिखाया कि बिल्कुल से अगर पहले से निर्धारित था कि 60% जो है वो ऐड होगा आपके इस एग्ज़ामिनेशन का, तो आपको बिल्कुल से तैयारी अच्छे से करनी चाहिए थी। तो गाइस यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए और इसको देखते हुए ये चीज़ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ का मुद्दा सरकार की तरफ से या फिर अभ्यर्थियों की तरफ से काफ़ी मजबूती से रखा गया। और वहीं बात करें शिक्षा मित्रों के वकीलों के द्वारा तो गाइस यहाँ पे डेविएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। उनका जो एक तरह से उनका जो पॉइंट्स रखने का तरीका था वो बिल्कुल से ढुलमुल रवैया देखने को मिला है। वो बिल्कुल फ्लक्चुएटेड थे, उनका कोई एक स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा था। वो कट ऑफ मुद्दे से हट के बातें कर रहे थे, बीएड ओरिएंटेड उनका मुद्दा ज़्यादा जा रहा था। और इस तरह से गाइस ये चीज़ देखने को मिला है कि वो टू द पॉइंट कट ऑफ पे ना आके वो डेविएट होके बातें कर रहे थे, जबकि सरकार की तरफ से और अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से मुद्दा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ के पॉइंट पे घूमता रहा। तो गाइज़ ये चीज़ें देखते हुए ये चीज़ कहा जा सकता है कि डबल बेंच का जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के तहत ही कुछ फैसले का झुकाव देखने को मिल सकता है। हालांकि गाइज़ अभी इसके लिए कुछ क्लियरिटी नहीं दी जा सकती है, अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है क्योंकि गाइज़ ये कोर्ट का ऑर्डर होगा। लेकिन गाइज़ ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट रूम के अंतर्गत जो यहाँ पे सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया वो बिल्कुल से कट ऑफ मुद्दे पर ही पूरा डिपेंडेंट था। और गाइस बात करें तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है उसके अंतर्गत जब आपका ऑर्डर लिखा जाएगा उसमें डबल बेंच और सिंगल बेंच दोनों के अंतर्गत जो आपका बिल्कुल से पॉइंट्स दिया गया है, जिन पॉइंट्स के तहत आपका ऑर्डर आया था वो ऑर्डर भी चेक किए जाएंगे और उसके बाद ही आपका ऑर्डर लिखा जाएगा। तो गाइस आपको बताते चले कि डबल बेंच के अंतर्गत जो ऑर्डर लिखा गया था उसमें बिल्कुल से आनंद कुमार केस या फिर अन्य केसेस की बात हम करें तो सारे केसेस गाइस वहाँ पे मेंशन किए गए थे और उसके तहत डबल बेंच ने 60 और 65 के कट ऑफ को सही निर्धारित किया था। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑर्डर बिल्कुल से मेंशन किए जाएंगे, देखे जाएंगे, उसके बाद आपके ऑर्डर को आने के चांसेस हैं। तो गाइज़ आपको बताते चले कि आपको एक और प्रॉब्लम जो आपके सामने क्रिएट हो रही है, आपके सामने एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो कब तक आएगा। तो गाइज़ ये मान के चलिए कि आपका ऑर्डर बिल्कुल से यहाँ पे अगले वीक तक में या फिर आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। तो अगस्त के अंतर्गत भी बात कही जाए तो गाइस फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंतर्गत आपका ऑर्डर आने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपको बताते चले गाइस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ऑर्डर जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे आपने हियरिंग को भी देखा, हियरिंग कितनी जल्दी 2 ही हियरिंग में चीज़ें कंप्लीट हो गई, सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली गई। और इस स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपका जो ऑर्डर है वो पब्लिकली जल्दी होगा। तो गाइज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो डिस्कशन हुआ, जो हियरिंग आज देखने को मिली है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसके पक्ष में फ़ैसला आएगा वो तो गाइज़ ऑर्डर पब्लिकली होने के बाद ही डिटेल्स समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो आप कोर्ट रूम के अंतर्गत हियरिंग को समझ पाए और जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया, वो सारी चीज़ों को देखते हुए यही चीज़ समझ में आ रही है गाइज़ कि यहाँ पे कट ऑफ मुद्दे को लेकर बहुत ही अच्छा डिस्कशन सरकार की तरफ से रखा गया है और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा
पक्ष जो है वो ज़रूर मजबूत है 60 और 65 का, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि आपको ऑर्डर का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आपका जो ऑर्डर है वो किस पक्ष में आने वाला है। गाइस यहाँ पे शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है, वो ये कि जो अगली वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के अंतर्गत उन्हें एक और मौका मिलने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे भाटी मैम ने जो एक पॉइंट रखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्रों को अगली वैकेंसी में मौका दे सकते हैं। यहाँ पे जब जज ने उनसे पूछा कि क्या एक और मौका देने के लिए आप तैयार हैं, तो यहाँ पे भाटी मैम ने यहाँ पे एग्री किया, उन्होंने इस चीज़ को सहमति दी और यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम योग्यता के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम मौका दे सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये स्थितियाँ बन सकती हैं, आपके ऑर्डर में हो सकता है ये चीज़ें मेंशन करके आए कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाए। तो गाइज़ शिक्षा मित्रों के हित में भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, अगली भर्ती में उन्हें वेटेज और एज रिलैक्सेशन के साथ में मौका दिया जाता है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे जो स्थितियाँ बनी है, यहाँ पे आपकी जो चयन लिस्ट आई है उसके तहत आपको भी बिल्कुल से भर्ती का इंतज़ार है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको बताते चले कि जुलाई में तो नहीं, लेकिन हाँ अगस्त में आपको बिल्कुल से जॉइनिंग लेटर, काउंसलिंग सारी चीज़ें होने की बिल्कुल से आसार नज़र आ रहे हैं। और गाइज़ आगे जो भी अपडेट्स होंगी, हालांकि अभी 3 दिन के अंतर्गत यहाँ पे सरकार को या फिर जो अन्य पक्ष है उनको बिल्कुल से रिटन सबमिशन देना है, और जो भी सबमिशन दिया जाएगा आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, और 3 दिन के सबमिशन के बाद से आपका ऑर्डर लिखा जाएगा और आपका ऑर्डर रिज़र्व तो हो ही चुका है गाइज़, जैसे ही पब्लिकली होगा वो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हालांकि आपको अब इंतज़ार करना होगा। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही गाइज़, अब तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इतना ही था। जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।